दोस्त, हमारे समाज में आमतौर पर सास बहू का रिश्ता बहुत विवादित रहता है। इन दोनों में नोक झोंक होती रहती है। कभी कभी नोक झोंक इतना बढ़ जाता है कि बात बंटवारे तक पहुंच जाता है। भाई, सभी लड़कियों का सपना रहता है उसे शादी के बाद उसके सास ससुर उसके बेटी जैसा प्यार दें। लेकिन अगर शादी होते ही किसी लड़की को उसके सास ससुर बांट कर अलग कर दें तो उस लड़की पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसी ही कहानी पर आधारित एक भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है सास बहू भी नागन ना सोहे। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में विक्रांत सिंह राजपूत, ऋचा दीक्षित, विनोद मिश्रा, रीना रानी और सामर्थ्य चतुर्वेदी जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। इसके डायरेक्टर है कन्हैया यश विश्वकर्मा। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के एक उभरते हुए डायरेक्टर हैं। यह ऑलरेडी छठ के बरतिया और अफसर बिटिया जैसी पारिवारिक फिल्म बना चुके हैं। सास ससुर भी नागन ना सोए एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। इसमें विक्रांत सिंह अपने माँ बाप के साथ बहुत हंसी खुशी से रहते हैं। फिर विक्रांत सिंह को ऋचा दीक्षित से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी होने वाली रहती है। विक्रांत सिंह के माँ बाप को डर रहता है शादी के बाद बंटवारा होगा तो लोग हंसेंगे, इसीलिए शादी के पहले ही विक्रांत सिंह को बांटकर अलग कर देती हैं। ऋचा दीक्षित शादी के बाद अपने सास ससुर को खूब मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या ऋचा दीक्षित अपने सास ससुर को मनाकर एक कर पाएंगी? यह सब जानने के लिए तो हमें फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। भाई, इसकी कहानी थोड़ी ओल्ड आउटडेटेड टाइप की है। इसके कहानी में रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्त, आज के टाइम पर कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटे को बांट के शादी के पहले ही अलग कर दें? डायरेक्टर साहब को इसकी कहानी पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इसके विजुअल और प्रेजेंटेशन बढ़िया लग रहे हैं। इसकी सिनेमेटोग्राफी भी ठीक लग रही है। इसमें सभी कलाकार अच्छा एक्टिंग किए हैं। खासकर विनोद मिश्रा और रीना रानी अपने किरदार को बहुत अच्छे से पिरोया है। भाई, इसमें इमोशनल सीन को बहुत अच्छे से शूट किया गया है, लेकिन इसमें थ्रिल, रोमांस और कॉमेडी की कमी दिख रही है। इसीलिए फिल्म थोड़ी बोरिंग लग रही है। लेकिन इसमें म्यूजिक बहुत अच्छा यूज किया गया है। इसके म्यूजिक कानों को अलग ही सुकून दे रहे हैं। सबसे अच्छी चीज, इसके ट्रेलर को बहुत अच्छे से एडिट किया गया है। कहानी की बहुत सारी चीजें अभी छिपा कर रखी गई हैं। इस फिल्म में सबसे बड़ी कमी डायरेक्टर साहब यह किए हैं कि इसमें विक्रांत सिंह और ऋचा दीक्षित के किरदार को बहुत कमजोर तरीके से प्रेजेंट किए हैं। उनके किरदार में हीरो हीरोइन वाली बात नहीं दिख रही है। भाई, ये भोजपुरी वाले पता नहीं कब सुधरेंगे और बेहतरीन फिल्म बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।